निधि कुमारी। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों की ओर। आसनसोल नगर निगम में शनिवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। निगम मुख्यालय में डॉक्टर राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। यहाँ मेयर जितेंद्र तिवारी, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी सहित कई अधिकारी ने माल्यादान किया। इस मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदर्शों से युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है, ताकि वह लोग समाज के और देश के विकास के लिए कार्य कर सके। आज के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। समाज निर्माण शिक्षकों की अहम भूमिका है। शिक्षक समाज के निर्माता है। समाज में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। আসানসোল পৌর নিগম ডিস্টেন্স মেনটেন করে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে তার আন্তরিক শ্রদ্ধাটাকে জ্ঞাপন করলেন। এই সমস্ত মানুষজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার মধ্যেখান দিয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তার কর্মজীবন শিক্ষকতার মধ্যেখান দিয়ে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয়েছিলেন। আজকে শিক্ষক দিবস ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন আমরা পালন করে থাকি এবং ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি তিনি একসময় ম্যাড্রাস ইউনিভার্সিটি ফিলোসফিতে অধ্যয়ন শিক্ষকতা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ক্যালকাটা यूनिवर्सिटी কিছুদিন তিনি শিক্ষকতা করেছিলেন। कोरोना संकट काल में एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आगामी त्योहारों के लिए दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के लिए भारतीय रेलवे 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर सकती है। इसके लिए राज्य सरकारों से बातचीत भी की जा रही है। त्योहारों में स्पेशल ट्रेन चलाने से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को बड़ा फायदा मिलेगा। इन्हीं 4 राज्यों के लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए रेलवे वर्तमान में सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं। ऐसे में अभी से ही दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के लिए वेटिंग टिकट की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है। नियमित ट्रेनों को दोबारा दौड़ाने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के मद्देनजर भारतीय रेलवे अधिक स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने की योजना बना रही है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि रेलवे कितनी और स्पेशल ट्रेनें चलाएंगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 100 से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के चलते योगी सरकार ने भी चीन को बड़ा झटका दे दिया है। यूपी के किसी भी प्रोजेक्ट में अब चीनी कंपनी सीधे टेंडर नहीं डाल सकेगी। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों को इस प्रतिबंध को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बीडर्स और कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगाई गई। सरकार की ओर से विभिन्न भागों को इस बारे में पत्र के जरिए विस्तार से जानकारी दी गई है। इस मामले में सरकार प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें संबंधित देशों की कंपनियों को पंजीकरण करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन से पहले इन कंपनियों को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक अनुमति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होगी। केंद्र की अनुमति के बाद पंजीकरण होगा और उसके बाद हर 3 महीने के अंतराल पर राज्य की ओर से एक रिपोर्ट कंपनी को लेकर केंद्र को भेजी जाएगी। आसनसोल निघा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग आज आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी से मुलाकात करने आए। उन लोगों का कहना है कि कोरोना काल में जिस तरह मेयर साहब ने कार्य किया है, नगर निगम की साफ सफाई कर्मी लोगों को लेकर यह सब कार्य को देखते हुए कमेटी के लोग एक 11,000 का चेक प्रदान किया। उसके साथ ही अमृतसर की तस्वीर देकर उनको सम्मानित किया गया और आने वाले कल में हम लोगों का हमेशा सहयोग करते रहें। रघुवीर सिंह
संतानम सिंह, सोहन सिंह, हरदयाल सिंह सभी लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,000 रुपये का अनुदान दिया है और डेवलपमेंट समस्याएँ डेवलपमेंट से रिलेटेड समस्याएँ हैं के बारे में कुछ काम हम लोग वहाँ पर कर पाए हैं, कुछ और काम हम लोग करना है। आज इसलिए आप लोग यहाँ आए? आज हम लोग मेयर साहब को थोड़ा सम्मानित करने आए और हमारे रास्ते की कल्याण के लिए क्या थोड़ा सा रास्ता दे हमारा पानी का समस्या थी उसके बारे में। आप अपना परिचय दीजिए। मैं जगदीश सिंह गोविंद नगर से हूँ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान हूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जीडीपी और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 12 करोड़ रोजगार गायब है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था गायब है, आम जनता की आमदनी गायब हो गई है। लेकिन सरकार से सवाल पूछा तो उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। राहुल गांधी पिछले काफी समय से बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 12 करोड़ रोजगार गायब, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब, विकास गायब। असल में राहुल गांधी लगातार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को विफल बताकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर पर हमला था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उन्होंने पीएम को बताया कि राज्य को जीएसटी के पैसे देने में केंद्र कितनी अड़चनें डाल रहा है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया तो राज्य के किसी युवक ने रिप्लाई करते हुए मुख्यमंत्री से कहा, रुकी हुई सारी वैकेंसी क्लियर करवाए सर जी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित 3 पन्ने की एक चिट्ठी शेयर की। उसके साथ लिखा कि उन्होंने जीएसटी मुआवजा मिलने में केंद्र की ओर से खड़ी की जा रही बाधाओं के बारे में प्रधानमंत्री का ध्यान उत्कृष्ट कराया है। श्री सोरेन ने कहा कि उन्होंने पीएम से अपील की है कि सरकारी संघीय ढांचे को बचाए रखने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करे और वित्त मंत्रालय को जरूरी निर्देश दे। लद्दाख में ब्लैक टॉप पर जब से भारतीय सेना ने कब्जा किया है तब से पाकिस्तान में रेड अलर्ट हो गया है। चीन के भरोसे पाकिस्तान कश्मीर का ख्वाब देख रहा था और उसके साथ मिलकर 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहा था। लेकिन जब से ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहरा रहा है तब से इस्लामाबाद में इमरान खान और बाजवा के होश उड़ गए हैं। एलएसी पर इस वक्त 24 स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भारतीय सेना चीन पर हावी है, जिसमें चुमार, पेंगोंग सो, गोगरा, गलवान, चूशल, रेचिन लॉ, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप शामिल है। भारतीय सेना क्या कर सकती है और कितनी तेज से किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, इससे सिर्फ चीन को ही नहीं चौंकाया है बल्कि चीन के चेले पाकिस्तान को भी डरा दिया है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, अहिंसा परमो धर्म पर यकीन करता है, लेकिन जब बात देश की गरिमा की आती है तो पूरे श्लोक का उच्चारण भी करते हैं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तत्वे च। चीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत ने तनाव खत्म करने के लिए बात की, समझाने की कोशिश की, लेकिन जब चीन ने अपनी चालबाजी बंद नहीं की तो सेना ने अपने शौर्य की एक छोटी सी झलक दिखाई और बीजिंग तक में टेंशन हो गया। इससे जुड़े इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज ड्रग पैडलर बाशित को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 9 सितंबर तक बाशित परिहार को एनसीबी की कस्टडी में भेजा। अब एनसीबी बाशित को सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के सामने बैठकर पूछताछ कर रही है।
एनसीबी की जांच में पता चला है कि रिया चक्रवर्ती का भाई सौविक चक्रवर्ती पैडलर बाशित से ड्रग खरीदता था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि सौविक उसे आगे किसे देता है। एनसीबी को ड्रग पैडलर ने गवाही दी है और बातचीत में भी सौविक का ड्रग्स लेन देन सामने आया है। सौविक और रिया के अलावा एक और एक्टर का नाम इस मामले में सामने आया है, जिसे लेकर एनसीबी ने अभी नाम का खुलासा नहीं किया है। सौविक की कमर्शियल कोर्टी में ड्रग्स खरीदने की बात सामने आई है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर बढ़े तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष वेही फेगही से वार्ता की है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक प्रमुख होटल में रात 9:30 बजे वार्ता शुरू हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारत के राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा भी है। मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में सीमा पर विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच शीर्ष स्तर की आमने सामने की यह पहली मुलाकात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा गतिरोध पर पूर्व में अपने चीनी समकक्ष वांग ये से बात की थी। सिंह और वेई संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को में है। एससीओ की बैठक दिन में आयोजित हुई थी। भारत और चीन सीमा विवाद एक बार फिर गहराता जा रहा है। अमेरिका भी चीन के इस रवैये से परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत और चीन सीमा पर तनाव बहुत बढ़ गया है। दोनों के बीच हालात बहुत बुरे हो गए हैं। मैं भारत और चीन विवाद में इन्वॉल्व होना चाहता हूं और इस समस्या को सुलझाने में मदद करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ कर पाए तो हम मदद करना पसंद करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि विवाद के मुद्दे पर हम दोनों देशों से बात भी कर रहे हैं। ट्रंप ने यह बातें व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर कसता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान केंद्र एजेंसियों को रिया के मोबाइल से एनडीपीएस एक्ट में आने वाले ड्रग्स की सप्लाई, उनका सेवन, उनकी खरीद फरोख्त में रिया की संलिप्तता का पता चला है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले की तह तक जाने के लिए रिया के फोन का क्लोन तैयार किया था, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी कई अहम जानकारी लगी है। इस मामले से जुड़ी सभी दस्तावेज अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिए गए हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट की जांच में रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स की सप्लाई, खरीद फरोख्त, सेवन की साजिश में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात पता चली है।